हेलो लिसनर्स, मेरी तरफ से आप सभी को और आपके परिवार को हैप्पी न्यू ईयर। आज की वीडियो साल की आखिरी वीडियो है और हॉरर विंटर नाइट सीरीज का भी ये आखिरी वीडियो है। आप सभी ने बहुत ही प्यार दिया इस सीरीज को। आप ऐसे ही कंटिन्यू अपना प्यार देते रहिए मेरी कहानियों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्दियों की रातें खामोश नहीं होती, बस हमें उनकी भाषा समझ नहीं आती। क्या आपने कभी महसूस किया है जब आप रजाई के अंदर दुबक के बैठे होते हैं तो कमरे के अंधेरे कोने में कोई खड़ा आपको देख रहा होता है। आखिर वो क्या चीज है जो आपको देख रही है? कहानी में बने रहिए। आज की कहानी ऋषभ की है। एक ऐसी रात जहां बाहर के ठंड से ज्यादा भयानक वो था। आखिर वो कौन था, किसकी बात हो रही है, कहानी में देखते हैं। जो उसके बिस्तर के ठीक नीचे से उसे पुकार रहा था। आज के बाद आप सर्दियों की रात में अपनी रजाई से पैर बाहर निकालने की हिम्मत नहीं करेंगे। ऋषभ पहाड़ों के एक छोटे से गांव में एक पुराने लकड़ी के घर में रुका हुआ था। उस रात पारा -10 डिग्री पहुंच चुका था। गांव के लोग शाम 6 बजे ही अपने घरों में कैद हो गए थे। ऋषभ उस बड़े से घर में बिल्कुल अकेला था। रात के 11 बज रहे थे। ऋषभ ने चिमनी में आग जलाई और खिड़की के पास बैठ गया। बाहर इतना घना कोहरा था कि ऐसा लगता था जैसे किसी ने खिड़की पर सफेद रंग पोत दिया हो। तभी उसे बाहर कोहरे में कुछ दिखाई दिया। एक लंबी पतली परछाई जो बिना हिले डुले ठीक उसकी खिड़की के सामने खड़ी थी। ऋषभ को लगा कोई गांव वाला होगा जो रास्ता भटक गया है। उसने खिड़की का शीशा थोड़ा सा सरकाया और पूछा, भाई साहब, क्या आपको मदद चाहिए? पर कोई जवाब नहीं आया। वो परछाई बस वहां खड़ी रही और अचानक उसने अपना सिर पूरा 180 डिग्री पीछे की तरफ घुमा लिया। ये देखते ही ऋषभ की हालत खराब हो गई। उसने डर के मारे तुरंत खिड़की बंद कर दी और पर्दे गिरा दिए। उसका दिल सीने से बाहर आने को था। तभी उसके पीछे रखे लैंडलाइन फोन की घंटी बजी। इस सुनसान इलाके में उसे कौन फोन करेगा, उसने सोचा। उसने कांपते हाथों से रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से जो आवाज आई उसने ऋषभ का खून जमा दिया। फोन पर उसकी अपनी ही आवाज थी, वही आवाज जो उसने अभी खिड़की से बाहर पूछी थी। भाई साहब, क्या आपको मदद चाहिए? और फिर फोन पर एक भयानक हंसी गूंजी, जैसे कोई पत्थर पर चाकू रगड़ रहा हो। ऋषभ ने डर के मारे फोन पटक दिया। तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे की आग बुझ चुकी है। पूरी रात की लकड़ी एक पल में राख हो गई थी। कमरे का तापमान इतना गिर गया कि ऋषभ की अपनी सांसें धुएं की तरह सामने तैर रही थी। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहे थे। ऋषभ भागकर अपने बिस्तर पर चढ़ गया और रजाई में दुबक के बैठ गया। वो भगवान का नाम ले रहा था। तभी उसे अपने बिस्तर के नीचे से कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई बहुत भारी चीज नीचे घिसट रही हो। और फिर उसके बिस्तर की चादर धीरे धीरे नीचे की तरफ खींचने लगी। ऋषभ ने रजाई को कसकर पकड़ा। तभी एक ठंडी नीली और लंबी उंगली रजाई के किनारे से अंदर आई। वो उंगली ऋषभ के गाल को छू रही थी। वो उंगली इतनी ठंडी थी कि ऋषभ को लगा जैसे उसके चेहरे पर बर्फ का टुकड़ा रगड़ा जा रहा हो। और फिर वही आवाज उसके कान के पास फुसफुसाई, बाहर बहुत ठंड है ऋषभ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ऋषभ ने हिम्मत जुटाई और पास रखे लैंप को जलाया। जैसे ही रोशनी हुई, बिस्तर के नीचे से वो परछाई बाहर निकली। उसका चेहरा बिल्कुल ऋषभ जैसा था, लेकिन उसकी आंखें नहीं थी। सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे जिनमें से बर्फीला पानी बह रहा था। वो चीज धीरे धीरे ऋषभ की तरफ बढ़ी और उसने अपना हाथ ऋषभ के गाल पर रख दिया। ऋषभ चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, पर उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसका शरीर धीरे धीरे नीला पड़ता जा रहा था। अगले दिन जब पड़ोसी ने दरवाजा तोड़ा तो उन्हें ऋषभ बिस्तर पर बैठा मिला। वो बिल्कुल जम चुका था, एक बर्फ की मूर्ति की तरह। उसकी आंखों में वो खौफ आज भी कैद था। लेकिन सबसे अजीब बात क्या थी, आप जानते हैं? कमरे के अंदर की सारी खिड़कियां और दरवाजे अंदर से बंद थे, पर फर्श पर गीले पैरों के निशान थे।
जो बिस्तर के पास आकर खत्म हो रहे थे, और ऋषभ के हाथ में एक कागज का टुकड़ा था जिस पर लिखा था, सर्दी अभी खत्म नहीं हुई है। तो दोस्तों, ये थी ऋषभ की आखिरी रात। आज रात जब आप सोए तो एक बार अपने बिस्तर के नीचे जरूर झांक लीजिएगा, और हाँ, अगर कोई आपकी अपनी आवाज में आपको पुकारे तो जवाब मत देना। तो ये थी विंटर हॉरर नाइट सीरीज की आखिरी वीडियो। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो ताकि वो आपको गाली दे सके। मैं हूं आपका साथी केडी, आपका स्टोरी टेलर। अगली बर्फीली रात में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।